समझ के आना। बॉटल में ये नशे का पदार्थ डाल लिया। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ही नहीं है भाई, तीसरा ही है। अब यहाँ से पटना रह गया लगभग 200 किलोमीटर के आसपास। अभी हमें कुशीनगर में तो लगा फर्स्ट होल इन बिहार। और यहाँ पर कौन से अनएक्सपेक्टेड रास्ते पे ले जा रहा है जीपीएस। खतरनाक रास्ते पे आ गया मैं तो। इस रास्ते पे तो मैं बिल्कुल ना जाऊँ। पटना 88 किलोमीटर कितना चल रहा है? 106 भाई साहब। हाथ मेरे ऐसे एक तो वेट किया है 45 मिनट। हाँ तो भाई क्या हाल है सबके, उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया हो गए और बढ़िया ही रहना। सो टुडे इज़ डे 2 ऑफ आवर नॉर्थ ईस्ट राइड। और आज अभी हमें अयोध्या में टेम्परेचर हो रहा है अभी 33 डिग्री। सुबह हमने राम मंदिर में जाकर के राम जी के दर्शन करे, बहुत ही बढ़िया। और इतनी अच्छी वाइब थी ना, एक तो शांति थी तो मज़ा आया। मतलब भीड़ भाड़ ज़्यादा थी नहीं सुबह के टाइम, इसीलिए हम रेडी होने में थोड़े लेट हो गए। अभी सुबह के बज रहे हैं लगभग 10:30 11। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं अपनी सेकेंड डेस्टिनेशन पे, जो कि हमारी बाइक पर यहाँ लिखी हुई है ये रही, जो कि है पटना। अब यहाँ से हम पटना के लिए निकल रहे हैं और वो है 393 किलोमीटर्स अयोध्या से। और ये जाएंगे हम गोरखपुर होते हुए। यही अगर हमारे पास कार होती तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से हम निकल जाते आजमगढ़ होते हुए, तो थोड़ा शॉर्ट डिस्टेंस हो जाता। पर लेकिन कोई नहीं, बाइक वाले रूट से चलेंगे अपना गोरखपुर होते हुए पटना। और आज का स्टे पटना में लेंगे। अब देखते हैं आज का सफ़र कैसा रहने वाला है। गर्मी को चीरते हुए जाना है। वैसे तो हमने बॉटल में ये नशे का पदार्थ डाल लिया है ORS, तो जिससे कि हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहे और चक्कर वगैरह ना आए। पर कोई नहीं, जब जाना है तो जाना है। अब यहाँ से निकलते हैं। बाइक रेडी है, मैडम रेडी है, तुम्हारा भाई रेडी है। अब देर किस बात की है, बस बाइक लेके निकलते हैं और सड़कों को नापते हैं और पहुंचते हैं आज पटना। नमस्ते जी। चलो भाई, तो फाइनली अपन निकल गए हैं अयोध्या से। और मैंने ना होटल जान पूछ के हाईवे पे लिया था, जिससे कि हाईवे के पास से निकल जाए सीधा। और सामने देखो शिव जी की मूर्ति, क्या ही बढ़िया लग रही है, बहुत बड़ी स्टैचू है। ये था अपना होटल रॉयल हेरिटेज। मज़ा आ गया। अब निकलते हैं यहाँ से बढ़िया राइड करते हुए। ये लो भाई, जीपीएस हमने लगा दिया है। 7:53 दिखा रहा है टाइम, 393 किलोमीटर। और पता है क्या, बाइक में फ्यूल रेंज भी बहुत सही है, 260 की रेंज है। तो अभी पेट्रोल डलवाने की दिक्कत नहीं है। और तुम्हारे भाई ने ग्लव्स भी नहीं पहने। भाई गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है, अभी मैंने कहा ग्लव्स नहीं पहन रहा मैं। जब कोई तगड़ा हाईवे या फिर थोड़ी स्पीडिंग करनी होगी ना, उस टाइम पे पहन लूँगा। अभी ऐसे ठीक है, आराम आराम से चलेंगे और बिना ग्लव्स के भी थोड़ी देर का चल के देखते हैं। वैसे भी हैंड गार्ड आगे लगा ही हुआ है बाइक में, तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। अब करते हैं कंटिन्यू। 11 बज गए भाई निकलते निकलते, पर कोई नहीं। कल हमने 657 किलोमीटर्स करे हैं अयोध्या तक घर से हमारे। अब आज देखते हैं आज हम कितना करेंगे। पर दिक्कत पता है कोई नहीं है, क्योंकि ये जो हाईवे है ना, ये हाईवे बहुत ज़बरदस्त है। इस हाईवे पे इसीलिए मैंने पटना चुना है, क्योंकि मुझे इधर उधर ना जाना पड़े। बढ़िया बढ़िया हाईवे को नापते हुए अपन पहुंच जाएँ अरुणाचल। रोड बड़े ज़बरदस्त हैं बिहार के भाई, मानना पड़ेगा। मतलब स्मूथ एकदम सीधा रोड है। तभी 335 किलोमीटर जो बचा है उसके 7 घंटे दिखा रहा है, वरना तो 8-10 घंटे रखते हैं अगर रोड ख़राब होता है तो। बस प्रॉब्लम एक ही चीज़ की है कि यहाँ पर रोड में ना कोई भी क्रॉस कर जा रहा है अचानक से। मतलब बंदे खड़े हैं तैयार कि जैसी कोई गाड़ी वाइक आए मैं तुरंत क्रॉस कर जाऊँ, मैं उसको निकलने का वेट ना करूँ, फट से निकल जाऊँ। तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना अगर आप यहाँ से क्रॉस कर रहे हो हाई स्पीड पे। मतलब मैं तो पूरा अटेंटिव होकर चला रहा हूँ। और अच्छा है कि मैं डे टाइम में चला रहा हूँ, रात में तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। ओ भाई धूप चली गई भाई, धूप चली गई। क्या मौसम हो गया भयंकर। जय हो बिहार के लाला, बढ़िया मौसम कर डाला ये सही है भाई। अभी बज रहे हैं 12:30। कल भी 12 बजे के बाद हमको ना धूप कहीं मिली नहीं ज़्यादा, मस्त हो गया था मौसम। और अभी भी देख लो 12 बजे के बाद मौसम हो गया एकदम झकास। गोरखपुर मतलब इसी रूट पे अगर हम सीधे चले जाएंगे तो गोरखपुर आ जाएगी, गोरखपुर सिटी। पर हमको सिटी में नहीं जाना है, क्योंकि हमको लेना है यहाँ से राइट। 281 किलोमीटर बचा है पटना। अभी बिहार में एंटर हो ही नहीं है, यूपी में ही आता है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। तो अभी हम उत्तर प्रदेश में ही चल रहे हैं।
अब यहाँ से जाएंगे, अब एंटर होंगे थोड़ी देर बाद बिहार में। नाउ द अमेजिंग रूट हैज़ कम। चलो, योर नेक्स्ट एग्जिट एट बाघागाड़ा। अब ये तगड़ा हाईवे चलता रहेगा। शहर की भीड़ भाड़ से दूर हो गए हम और आ गए हैं ट्रकों के बीच में। भाई इनसे बड़ा बच के निकलना पड़ता है। चलो, एक ही आया तो है भारत पेट्रोलियम, यहाँ रुक जाते हैं, इस पे करवा लेते हैं। अब ये ना बोल दे भैया पेट्रोल नहीं है। ओहो भाई, नहीं, यहाँ नहीं। बहुत भीड़ है। आगे कहीं रोकूंगा, बहुत भीड़ है यार। अभी 100 की रेंज है, आगे दोबारा कोई मिल जाएगा वहाँ रोकूंगा। एटलीस्ट पेट्रोल पंप थोड़ा खाली चाहिए भाई, क्योंकि 100 की रेंज तो है ही। आगे रोक लूँगा, थोड़ी सी और मिल जाएंगे इस रोड पे। बहुत पेट्रोल पंप है यार, पर भीड़ में नहीं, पसीना पसीना हो जाएंगे। ये देखो भाई, बोर्ड लगा आ गया गुवाहाटी। गुवाहाटी का बोर्ड लगा हुआ आ गया भाई। इसका मतलब हमारी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं, क्योंकि हम आज हैं पटना जाने के लिए तैयार, कल हम रहेंगे सिलीगुड़ी जाने के लिए तैयार, और परसों पहुंचेंगे हम गुवाहाटी। और बोर्ड अभी से दिख गया है, तो एनर्जी हो गई है डबल। चलो, एक पेट्रोल पंप मिला है जियो का। क्या बात है, पेट्रोल नहीं है? अरे भाई क्या चल रहा है? पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ही नहीं है भाई। तीसरा है ये। कौन पी गया सारा पेट्रोल? ये क्राइसिस के चक्कर में हो रहा है क्या? वॉर चल रहा है जो। भाई ऐसा मत करो भाई, पेट्रोल तो हमें चाहिए। हमारी तो राइड ही पूरी पेट्रोल पे डिपेंड करती है। बिना पेट्रोल के कैसे चलाएंगे दो पहिया? दिक्कत हो जाएगी भैया। चलो आगे वाला देखते हैं। एक और आया पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल का, इस पे देखते हैं पेट्रोल है कि नहीं है। भाई अब तू मना मत कर दिया, और सारी भीड़ यहीं है भाई, क्योंकि पीछे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ही नहीं है कहीं। तो भीड़ तो होनी थी। ओहो, पेट्रोल आ गया है बाइक में, बढ़िया। रेंज हो गई है 240 की, और यहाँ भी ये पेट्रोल दे नहीं रही थी। कह रही थी कि पेट्रोल सबको मिल नहीं रहा है। तो मैंने बोला हमको थोड़ा सा दूर जाना है। कहते 200 रुपया के ऊपर नहीं मिल रहा है, आप तो सीधा 1000 मांग रहे हैं। तो मैंने बोला अच्छा 600 का कर दो ना, तुम्हारा ना मेरा। फिर उसने 600 का करा, तब जा कर के अब 240 की रेंज हुई है। वरना 200 में क्या हो रहा है इसका? क्या हाथ ही पाप रखा है हमने? 200 में तो कुछ भी ना हो इसका। अब पेट्रोल हो गया ठीक ठाक। एटलीस्ट ये है कि 200 किलोमीटर तो बढ़िया चलेगी, उसके बाद डलवा लेंगे। अभी फ़िलहाल निकलते हैं, यहाँ से रह गया है 240 किलोमीटर। तो भाई अब जाके हम फाइनली रुके हैं लंच करने के लिए। अब यहाँ से पटना रह गया लगभग 200 किलोमीटर के आसपास। अभी हमें कुशीनगर में, और ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर रुक गए लंच के लिए, क्योंकि 2 बज गए हैं दोपहर के। भूख लगी थी। सुबह का ब्रेकफास्ट किया हुआ है जो हमने राम मंदिर पे किया था। तो उसके बाद हमने कहा कुछ तो खाएं भैया, पेट में तो जाए कुछ। बाइक में तो डाल दिया हमने, अब अपने पेट में भी कुछ डाल लें। ये तो चल रही है बढ़िया, हमें भी चलाना है अपने आप को। तो अब यहाँ पर रुके हैं, अब देखते हैं क्या खाएंगे। बाकी ये वाला जो हाईवे है ना, इस वाले हाईवे पे एक अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढना बहुत मुश्किल है। मतलब जैसे अपना जो करनाल और पंजाब की तरफ हाईवे जाता है ना, उस वाले हाईवे पे काफ़ी सारे मिल जाते हैं। मन्नत हवेली, अमृत सुखदेव, ऐसे बहुत सारे हैं वहाँ। लेकिन यहाँ पर ना छोटे रेस्टोरेंट्स ज़्यादा हैं, और ऐसे बड़े जो होते हैं ना जिसमें एसी वगैरह बढ़िया मिल जाए, ऐसे कम हैं। लेकिन बहुत मुश्किल से ढूंढने में मिलते हैं। तो अभी हमको मिल गया है, ये है कुशीनगर रेस्टोरेंट इन, जो कि हाईवे पे ही है। ये साइड में अपने भी जो है दिखाता हूँ, ये कुशीनगर का फ्लाईओवर है, और इस फ्लाईओवर से यू टर्न लेके थोड़ा सा साइड में आए हैं तो हमको ये रेस्टोरेंट मिल गया है। और वो भी गूगल पे ढूंढा है इसलिए हमको मिल गया। यू टर्न लेके आ गए, हमने कहा अच्छा रेस्टोरेंट होना चाहिए एसी। तो अब इसमें बैठे हैं आराम से। बाइक बाहर ही खड़ी है, यहाँ से दिख रही है। अब मैडम देख रही है क्या खाना है, फिर उसके बाद खा के निकलते हैं। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं खुशीपुर से, और कैसी बाइक रुक रही है ना, तब बहुत गर्मी लग रही है। और बल्कि ऐसे रेस्टोरेंट में और रुक गए थे, बड़ी मुश्किल से एक रेस्टोरेंट अच्छा मिला था, और वहाँ पर भी एसी नहीं चल रहा, उनका फ़ैन चल रहा था बस। मैं कर लिया, तो फटाफट खाना खा के निकल गए। अब यहाँ से लगभग 200-250 किलोमीटर के आसपास रह गया। अब खाना खा लिया है ना, अब देखना क्या बाइक चलेगी। अभी मेरे को ये भी टाइट करना है, ये भी लूज़ हो गया है मेरा GPS वाला, आपको दिख ही रहा होगा काफ़ी देर से। इसका नट ढीला हो गया। यहाँ से LNG में लाया हूँ सारी, LNG से टाइट कर दूँगा, फिर फ़ोन लगा दूँगा। लेकिन थोड़ा आगे रुकूँगा मैं छाया में। जहाँ बाइक खड़ी करी थी वहाँ धूप हो रखी थी, इसीलिए मैंने वहाँ किया नहीं, आगे करते हैं। थोड़ी देर के लिए रुके थे, ठीक ठाक भीड़ जमा कर दी हमने।
ठीक है चलें जी। चलो। तो ये भाई साहब जो थे ये पंजाब से आए हुए थे और ये अभी रुके हुए थे क्योंकि टायर हो जाते हैं गर्म, इसी वजह से। मैंने कहा ये भी सही है, चलो 2 मिनट बातें भी हो गई इनसे, बढ़िया। अब हमने लगा लिया GPS। 177 किलोमीटर्स रह गया पटना और मैं वेट ही कर रहा था शाम होने का। अभी शाम के हो गए हैं 4:30, इसीलिए मैं ना दिन में बहुत स्लो चल रहा था आज, क्योंकि गर्मी का सीन जितना भी रहता है ना बहुत परेशान करता है। अब गर्मी सारी काट दी है, ऑलमोस्ट शाम हो गई है, मस्त चलेंगे। और 15 किलोमीटर रह गया है यहाँ से बिहार बॉर्डर। तो अभी बिहार में एंटर होने वाले हैं हम थोड़ी देर में। यूपी को कर देंगे बाय बाय और बिहार को कर देंगे हाय हाय। शाम को बाइक भी अच्छी चलती है, पता नहीं क्यों गर्मी रहती है ना, बाइक भी अपना रंग दिखा देती है, धीरे धीरे चलने लगती है। पावर ही नहीं लेती उतनी जितनी मस्त मौसम में लेती है। हो गए एंटर बिहार में, ऐसा GPS में दिख रहा है। मतलब बिहार ये रहा, लाइन हमने कर दी है क्रॉस। तो यूपी से हो गए आउट और बिहार में हो गए हैं एंटर। ये टोल एरिया है प्रॉपर। ये लेफ़्ट और राइट वाला जो है ये पूरा ट्रकों के लिए है, जिनको रोक करके पूरी चेकिंग वगैरह होगी। लेकिन तुम्हारा भाई प्यार से निकलेगा ऐसे। चलो। सो ऑफिशियली वी आर नाउ एंटर्ड बिहार। पहले जो था वो GPS के हिसाब से हम एंटर हो चुके थे, पर लेकिन इन्होंने टोल थोड़ा सा दूर बनाया हुआ था, तो अब जाके हम अच्छे से एंटर हो गए हैं। जिया बिहार के लाला। मुझे तो दिमाग में एक ही गाना याद आ रहा है, पता नहीं क्यों। और एक और गाना बड़ा फेमस है ना, अभी दिमाग में आ नहीं रहा यार। आ गया, याद आ गया, तुम्हारे भाई को गाना याद आ गया। तू लगा वेलू लिपस्टिक, ये लेला सारा डिस्ट्रिक्ट। बिहार का गाना याद आ गया। पूरा गा नहीं सकता मैं, कॉपीराइट आ जाएगा वरना। भाई साहब यहाँ तो यहीं के गाने और यहीं के लोग। एंड हेयर कम्स द फर्स्ट टोल इन बिहार। और यहाँ पर भी कोई चार्जेस नहीं है बाइक के लिए, फ्री एकदम। क्या बात है, बाइक से आने का यही तो फ़ायदा है, टोल नहीं देना पड़ रहा। भाई साहब ये कौन से अनएक्सपेक्टेड रास्तों पे ले जा रहा है GPS। मैंने पटना लगाया हुआ है और ये पटना के रास्ते पे ले जा रहा है, पर जो 4 लेन हाईवे से हम आ रहे थे वो तो हट गया, सिंगल लेन रास्ता जा रहा है 112 किलोमीटर। क्यों भाई क्यों, ये हमारे साथ क्यों? इस रास्ते पे तो वैसे ही स्पीड अप नहीं हो पाते। ये तो अंदर का रास्ता है कोई सा, सिवान छपरा आरा। भाई मैं ना जा रहा। ये क्या रास्ता दिखा देता है कभी कभी GPS भी, हद है भाई। इस पर ट्रैफिक इतना है, स्पीड अप तो कर ही नहीं सकते, ऊपर से ब्रेकर इतने ज़्यादा, हद है भाई। ये भाई खतरनाक रास्ते पे आ गया मैं तो। भाई साहब अब जाके ये रास्ता ख़त्म हुआ है, पता नहीं कौन से सिंगल लेन से ले आया था GPS। मैं कह रहा भाई हाईवे से ही ले चल तो ही सही है। पटना ओ भयंकर 90 किलोमीटर्स, ऊपर 94 लिखा था, अचानक ब्रेकर आ गया, मेरा ध्यान भटक गया। चलो अब हम इस गोल चक्कर से, अरे तेरी गई, इस रास्ते पे तो मैं बिल्कुल ना जाऊँ। पटना 88 किलोमीटर, इस पे जाऊँ 94। ये ज़्यादा सही लग रहा है, पता नहीं क्यों। वो तो बिल्कुल ही जंगल सा रास्ता था। अब भाई पटना के लिए कोई ऐसा हाईवे नहीं बना रखा। ये एक्चुअली हाईवे तो था, जो मुजफ्फरपुर वाला हाईवे था ना, उसी हाईवे से आता पटना के लिए, बट मैंने ये ना बाइक सेलेक्ट कर रखा था, इस वजह से ये वाला रूट आ गया। फुल कर दीजिए। कितना चल रहा है? 106। अरे सबसे ज़्यादा महंगा तो बिहार में ही है ना? राजस्थान में भी बहुत महंगा है। यूपी में तो 94 था। 94। कमाल कर दिया भाई साहब। डीजल के बराबर डीजल 92 है यहाँ पे, यहाँ डीजल 92 है। अच्छा हाँ, डीजल तो कम है वहाँ, 88 के आसपास है शायद। बताइए कितना जाएगा, बताइए। पूरा करिए, और जाएगा अभी थोड़ा सा।
यहाँ पे तो पेट्रोल डीजल मिल भी नहीं रहा है। हाँ 3 days है बस, नो डीजल नो पेट्रोल बस डाल दिए। हाँ हाँ हाँ, अभी पीछे यूपी में अभी तीन पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं था, चौथे पे दिया। यहाँ तो बहुत ये लीजिए। यहाँ बहुत दिक्कत 3 दिन डीजल पेट्रोल कुछ नहीं मिल रहा। हाँ भाई साहब, ये जिस रास्ते से भी जीपीएस लाया है ना, ऐसे रास्ते पे फंसा दिया है। ट्रैफिक ही ट्रैफिक है हर जगह, बुरा हाल है भाई साहब, बुरा हाल है। और ऊपर से लोग हमें और घूर घूर के देख रहे हैं, पता नहीं क्यों। लोग भी सोच रहे होंगे कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग। बहुत ट्रैफिक है भाई, सच में बिहार को इतनी गर्मी में टैकल करना ना बहुत बड़ी बात है भाई। अरे भाई साहब, ख़राब रास्ता तो था ही, छोटी पतली गलियों वाला, ऊपर से वाटर क्रॉसिंग भी, इतना पानी भरा हुआ है भाई। पटना 37 किलोमीटर्स आगे से राइट। अरे भैया डंका हाईवे आ जा, तरस गया मैं तो कसम से। कमर अलग टूटने लग गई इस ट्रैफिक वाले रास्ते में चला के, बिकॉज हाईवे अच्छा चलता रहता है ना तो कमर वगैरह सब रिलैक्स होती है, लेकिन जैसे ही ट्रैफिक आ जाता है फिर भाई हालत ख़राब हो जाती है। फाइनली नेशनल हाईवे 31, वी आर ऑन नेशनल हाईवे 31, फाइनली आ गए। भाई साहब उस हाईवे ने तो हालत ख़राब कर दी तेरी कसम। 34 किलोमीटर्स बचाया अब 34 किलोमीटर फिर भी जल्दी हो जाएगा उस हाईवे से। तो मतलब हाईवे क्या बोलूँगा उसको मैं, गाँव के बीच की रोडें थी वो, बहुत ख़तरनाक थी भाई, बहुत रिस्की थी। रात में तो उसको चलाना बहुत मुश्किल था, बट उसको टैकल करके हम आ चुके हैं बढ़िया नेशनल हाईवे पे। अब वापस से अपने फ्लो में आ जाते हैं। फिर भी रात का टाइम है, थोड़ा स्लो ही रखते हैं ना, क्योंकि बहुत दूर जाना है, बहुत दूर। 4 लेन हाईवे का वेट इसीलिए तो कर रहा था मैं, क्रूज़ लगा सकूं। भाई साहब हाथ मेरे ऐसे क्लच दबा दबा के दर्द हो गए उस ट्रैफिक में, उस रोड पे। बहुत तगड़ी रोड थी भाई, अति कर दी, वरना अब तक हम पटना पहुंच चुके होते। चलो कोई नहीं, मस्त रोड आ चुकी है, पटना की तरफ चल रहे हैं मस्त एकदम। बीच में हो सकता है छोटा सा ब्रेक लेंगे, पानी वानी पियेंगे, बॉडी को हाइड्रेटेड रखेंगे, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे और सीधा रुकेंगे पटना में, द कैपिटल सिटी ऑफ बिहार। सही है ना। चलो भाई एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कैशियो ए पेपे करके कुछ आया रेस्टोरेंट, यहाँ लगाते हैं बाइक और एक छोटा सा रेस्ट। तो भाई अब जाके चैन मिला है। यहाँ पर ना हमने फ़ैन वगैरह चलवाए हैं और अभी सिटिंग बाहर ही रखी है हमें अपने अपनी। और जब ये हाईवे आया ना भाई, इस हाईवे पे आकर के जो मज़ा आया कसम से, सारी पीछे की थकान ऐसी दूर हो गई ना, बाइक चलाने का मज़ा ये लगाया। लेकिन ये रास्ते में मेरे को दिख गया था रेस्टोरेंट अच्छा, तो यहाँ पर हम रुक गए थे। बहुत ही लिमिटेड रेस्टोरेंट होते हैं जो कि दिख जाते हैं तो रुक जाना चाहिए, आगे अच्छे रेस्टोरेंट का वेट नहीं करना चाहिए। तो अभी यहाँ रुक गए हैं, जैकेट वगैरह उतार के, मस्त एकदम मौसम हो रखा है। ज़्यादा यहाँ पर ना गर्मी है नहीं, मौसम काफ़ी ठंडा है, तो बाइक चलाने में मज़ा आ रहा है। और बाकी तो जो रास्ते से अभी होकर के आए हैं ना, उस पर कोई टिप्पणी देना चाहेंगे? भाई सोच समझ के आना, अगर उधर रास्ते से आ रहे हो तो। शाम के टाइम तो और ज्यादा बुरी हालत हो जाती है, जब तक हाईवे नहीं आता तब तक आप ये सोच रहे थे क्यों नहीं आ रहा है, हम क्यों आ गए ट्रिप पे। लेकिन हाईवे पे आके ओहो हो जो चैन होता है। सही में हाईवे पे आकर के चैन मिला है। मतलब वो वन वे चल रहा था ना, इतना रिस्की रोड था ना वो, क्या ही बताऊँ, लेकिन क्रॉस कर लिया जैसे तैसे करके आराम आराम से। अब जो है यहाँ पर खाएंगे कुछ, क्योंकि 8 बज गए हैं और खाना खा के हम करीब 2-2:30 बजे निकले थे, इसीलिए अब कुछ खाएंगे यहाँ पर, छोटा मोटा ही खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, साथ में चिली पोटैटो वगैरह ले लेंगे। उसके बाद पटना चलेंगे। पटना यहाँ से 25-30 किलोमीटर रह गया है, तो 1 घंटे में वो भी कवर हो जाएगा। बट हाईवे आ गया है, टेंशन खत्म। तो ये हमारी चिली पोटैटो आ गई है, आधे घंटे से ऊपर वेट किया हमने। और मुझे खुद बताओ तुम, ये चिली पोटैटो कहाँ से लग रही है? ये तो ऐसा लग रहा है फ्रेंच फ्राइज़ को फ्राई करके शिमला मिर्च प्याज डाल के बस ले आए हैं। भाई साहब कसम से, एक तो वेट किया है 45 मिनट और ऊपर से ये ला के दिया है। देखो फ्रेंच फ्राइज तो चिली पोटैटो नहीं होते हैं। जिया ओ बिहार के लाला। कोई नहीं, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, किसी भी रेस्टोरेंट में कुछ भी हो सकता है। तो इस रेस्टोरेंट का ये चिली पोटैटो क्या पता। फ़िलहाल तो अभी हम इसको खा रहे हैं
और साथ में कोक है ही। और ये दिया हमने लेफ्ट इंडिकेटर और लीजिए सर जी, आखिर पटना के पास आ ही गए। 21 किलोमीटर, क्योंकि अभी आएगा एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्रिज जो कि भाई पूरी नदी को क्रॉस करता हुआ पटना सिटी के अंदर ले जाएगा। उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, यहाँ नीचे लिख दूंगा मैं, पर मुझे पता है एंड में सेतु लगता है उसमें। बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब उस पर गाड़ियों के जाने का भी बना है और ट्रेन्स भी जाती हैं उस पर। बहुत लंबा ब्रिज है, अभी आएगा। ओहो, इस साइड से बंद करा हुआ है, वन वे चलाया हुआ है। कोई नहीं, अपने को तो नए रास्ते पे जाना है। मैं भी पहली बार ही पटना जा रहा हूँ, मैं इससे पहले पटना गया नहीं हूँ, तो मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है पटना सिटी में। लेट्स सी हमारी कैपिटल सिटी बिहार की कैसा रंग लाती है। देखते ही वाव निकलता है या निकलता है, आए हाय। ये लो जी, आ गए हम सेतु पर, और बहुत ही लंबा ब्रिज है ये। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको बने हुए, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त है। अब इस पर सीधे सीधे चलना है, बीच में बोर्ड्स कई सारे लगे हैं। अपने लेन में गाड़ी चलाएं, कृपया गति का ध्यान रखें, ज़्यादा तेज़ ना चलाएं। तो हम तो प्यार से चलेंगे क्योंकि अपना तो फर्स्ट टाइम है भाई। मस्त रोड है भाई, पूरी नीचे नदी नदी नदी, इसके नीचे है गंगा नदी। और तुम ये देखो, किसी शहर में एंटर करने का क्या स्वैग से तरीका निकाला है। सीधे ब्रिज क्रॉस करो और सिटी में एंटर। भाई बहुत ही ज़बरदस्त ब्रिज था, स्ट्रेट एकदम पटना सिटी के अंदर लेके आया। और अभी हमने ना अपने होटल का ही जीपीएस लगा लिया है, जो कि 5.5 किलोमीटर्स है। तो पटना की सड़कों को नापते हुए अपने होटल पहुंच जाएंगे, मस्त रेस्ट करेंगे, और अगर कुछ मिलता है तो देखते हैं, वरना सोना तो है ही। जेपी गंगा पथ, अच्छा ये पूरा गंगा किनारे इन्होंने रोड बनाया है, बहुत ज़बरदस्त। ये भी सही है भाई, ये तो वो वाली फील दिला रहा है मेरे को जैसे मैं कन्याकुमारी गया था ना, तो पूरा जो है सी के किनारे रोड है। मतलब आप तो हर जगह ही कर दिया है, जितने भी रिवर वाले एरिया है ना, हर रिवर वाले एरिया के साइड से कोई ना कोई रोड ऐसे जा रही हैं जिस पर आप बैठ सकते हो, थोड़ी देर टाइम स्पेंड कर सकते हो, समझ रहे हो। और ये रोड अपन आ गए हैं एयरपोर्ट वाली पे, पटना जंक्शन को भी जा रहा है, बस स्टैंड को भी जा रहा है। तो अभी हमारा होटल आने ही वाला है, 1.4 किलोमीटर रह गया बस यहाँ से। और अभी अटल पथ पे चल रहे हैं। इन्होंने पता क्या किया हुआ है, ये अटल पथ बनाया है जो सीधे एयरपोर्ट की तरफ जाएगा, और इस अटल पथ के लेफ़्ट और राइट साइड है पूरा पटना शहर। और आगे भी है, लेकिन ये अटल पथ जो है इस पे पूरे पे मतलब यही है कि सेंटर में चलते रहो, लेफ़्ट और राइट मुड़ जाओ। जैसे अभी हम लेफ़्ट मुड़ गए, और जितने भी जगह हैं वहाँ चले जाओ। ये देखो बिहार म्यूज़ियम भी हमारे होटल के पास ही है, क्या बात है। पतलीपुत्र में लिया है हमने होटल, वहीं चलते हैं। ये सही है, एक ऐसा बीच में हाईवे बना दो, सीधे शहर में घुसने के बाद अपने आप फिर डिसाइड कर लो कहाँ जाना है, लेफ़्ट की राइट। अब तरीके नीचे आते ही तो कूड़े का ढेर दिखा है पूरा खतरनाक। ये जीपीएस ने ऐसे रास्ता दिखा देता है, रास्ता भले ही कोई अच्छा सा होगा उधर जाने का, पर लेकिन इस गूगल मैप्स की वजह से बंदा घूम जाता है। तो वही होटल में रूम हमने ले लिया है बढ़िया सा, और होटल हमने काफ़ी सारे देखे, यहाँ एक से एक बढ़िया होटल है पटना में। मतलब सिटी में जब एंटर करा था ना हमने, तभी देख के लग गया था भाई क्या लाजवाब सिटी है, मज़ा आ गया कसम से। और होटल हमने जो लिया ये है पर्ल ब्लिस, काफ़ी अच्छा होटल है, ये आप गूगल पे देख सकते हो बढ़िया से। और इसमें हमें रूम मिल गया है जो कि डीलक्स हमने लिया है मेक माई ट्रिप से, बढ़िया होटल है। और अभी यहाँ पर रेस्ट करके कल सुबह निकलना है हमको सिलीगुड़ी के लिए, जो कि वही 9-10 घंटे का ही रास्ता है। लेकिन अब तो बस पहाड़ों की तरफ बढ़ने लगेंगे हम सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में एंटर होने के बाद, तो आगे और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आज का दिन बहुत टायरिंग था सच में, जो बिहार को टैकल करना पड़ा है ना इस गर्मी में, वो सबसे ज़्यादा मेहनत वाला काम था। लेकिन हम रूम पे पहुंच गए हैं सेफली, वो सबसे बढ़िया चीज़ है। तो चलो अपन एंड करते हैं इस वाले ब्लॉग को। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कॉमेंट करके बताना कैसा लगा आपको ये ब्लॉग। और हम आपसे मिलते हो अगले ब्लॉग में।